गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 की मैरीगोल्ड बुक से यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। इसका हेड नाम है नेहाज अलार्म क्लॉक, मतलब नेहा की अलार्म घड़ी। नरेटर: रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket. But she knows she has to get up, she mutters to herself. नरेटर का मतलब होता है कहानी सुनाने वाला, यानी वक्ता। ट्रिंग ट्रिंग की आवाज़ें हो रही थी और नेहा की जो अलार्म घड़ी है वो सुबह के 6 बजे का अलार्म दे रही थी। तभी नेहा जो है अपने चेहरे को और अपने कानों को अपने तकिए से और कंबल से ढक लेती है और उसके अंदर अपने आप को कंबल की गर्माहट में लपेट लेती है। बट सी नोज, मगर उसे मालूम है कि उसे अब उठना पड़ेगा। उसने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा, उन्हें अपने आप से बातें करते हुए कहा, नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. इट्स सो अनफेयर. ओह, हाउ आई would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. नेहा जो है वो अब कहती है कि ये अलार्म क्लॉक जो है ये हर रोज़ सुबह मुझे 6 बजे उठा देती है और मुझे बिस्तर से बाहर निकाल देती है। ये बहुत बड़ा एक अन्याय है। मगर हाउ कुड आई लव टू स्लीप, उसे पता है कि मुझे सोना कितना ज़्यादा पसंद है, काफ़ी लंबे समय तक। आई विश दिस क्लॉक, मैं आशा करती हूँ कि यह घड़ी जो है अपना काम कुछ दिन के लिए भूल जाए। नरेटर: समथिंग फॉल्स. नेहा स्माइल्स. वक्ता ने कहा, कुछ गिरने की आवाज़ आई और नेहा मुस्कुराई। नेहा: ओह, माई क्लॉक हैज़ फॉलन. हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट. नेहा कहती है कि ओह, मेरी अलार्म घड़ी नीचे गिर गई है, गिरकर टूट चुकी है, तो अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मुझे काफ़ी लंबे समय तक सोने को मिलेगा। नरेटर: नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. द स्मॉल बर्ड्स chirps which come to the window sill every morning find Neha still sleeping. अगले दिन सुबह कोई अलार्म नहीं बजा, पर नेहा जो है वो सो रही थी और सो रही थी। तभी अचानक छोटी चिड़िया जो है वो उसके खिड़की पर आकर बैठ गई और चहचहाते हुए उसे उठाने लगी। बर्ड्स: वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. अब वो पंछी ने कहा, उठ जाओ डियर, उठ जाओ प्यारे, उठ जाओ, जल्दी उठो। नरेटर: नेहा गेट्स अप विथ अ स्टार्ट. नेहा उठ जाती है तुरंत। नेहा: ओह नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन. नेहा ने कहा, अलार्म क्लॉक तो नहीं है, मगर क्या है, ये छोटी चिड़िया जो मुझे उठाने चले आई हैं, क्यों नहीं ये मुझे अकेला छोड़ देती हैं. नरेटर: इवन दिस विश ऑफ नेहा कम ट्रू. नेहा की यह इच्छा भी पूरी हो गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज not only no alarm clock, but there are no birds either, but there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. नरेटर माने वक्ता कह रहे हैं कि अगले दिन नेहा की यह इच्छा भी पूरी हो गई। उस दिन ना ही कोई अलार्म बजा और ना ही कोई छोटी चिड़िया आई उसे उठाने के लिए, मगर कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि नेहा अपनी स्कूल बस को मिस कर जाए। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो वो कौन है? द बिग ब्राइट सन, एक बड़ा सा चमकीला सूरज। ही फील्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल, और उसने नेहा के कमरे को पूरी तरह से गर्म मुस्कान से भर दी थी, मतलब अपनी रोशनी से पूरा उसके कमरे को भर दिया था धूप से। नेहा: ओह माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी. अब नेहा परेशान होते हुए कहती है, मेरी आंखें जल रही हैं, अब क्या, अब ये
कौन आ गया? तो उसने देखा कि वह सूरज पूरे कमरे में धूप फैला चुका था, जिसके कारण वो उसकी आंखों में वो रोशनी चुभ रही थी। तो उसने फिर से कहा, क्यों नहीं ये भी मुझे छोड़ देते हैं? पहले तो अलार्म घड़ी थी, फिर पंछियों के चहचहाने की आवाज़, और अब ये सूरज, ये तीनों के तीनों मुझे परेशान कर दिए। क्यों नहीं ये मुझे अकेला छोड़ देते हैं? नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम ट्रू। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, सो नेहा स्नोर्स टिल हियर्स हर मदर्स वॉइस। नरेटर माने वक्ता कहते हैं कि अगले दिन सुबह नेहा की यह इच्छा भी पूरी हो गई। ना ही कोई अलार्म क्लॉक बजा, ना ही कोई चिड़िया आई, और ना ही जो सूरज की रोशनी उसके कमरे में आई, क्योंकि वह सूरज जो है बादलों के पीछे छिप चुका था। और नेहा जो है स्नोर कर रही थी। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। नींद में जो लोगों की नाक बजती है उसे कहते हैं स्नोर। तो स्नोर कर रही थी, और उसकी माँ तब तब तक वो स्नोर करती जब तक कि उसकी माँ उसको पुकारती नहीं है उठाने के लिए। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। उठ जाओ आलसी लड़की, जल्दी से उठो, नहीं तो तुम अपनी स्कूल की बस को मिस कर जाओगी। नेहा, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप? नेहा ने कहा, क्यों माँ मुझे अब उठाने चली आई हैं? नरेटर, देयर इज नो escape नाउ। नेहा गेट्स अप, गेट रेडी। कैन यू इमेजिन what happens the next day? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to her mother. वक्ता, अब नेहा के पास बचने का कोई चारा नहीं था, और नेहा उठती है और तैयार हो जाती है। पर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्या हुआ होगा अगले दिन? नेहा अपने आप उठती है, और जैसे ही उसने अपने घड़ी को देखा तो उसकी घड़ी उसे समय बता रही थी। सुबह के 6 बज रहे थे, और नेहा ने अपनी माँ को पुकारा। नेहा, माँ, हु वोक मी अप टुडे? माँ, मुझे आज किसने उठाया? नरेटर, मदर स्माइल्स। नरेटर ने कहा, उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली। मदर, हु एल्स? यू ऑफ कोर्स। माँ ने कहा, और कौन, तुम खुद उठी हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग। नेहा ने कहा, मगर मैं तो सो रही थी, तो मैं खुद ब खुद कैसे उठ सकती हूँ? मदर, नाउ टेल मी, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? माँ ने नेहा से कहा, बताओ, क्यों तुम दोपहर को 1 बजे हर दिन खाना खाती हो, अपना लंच खाती हो? नेहा, आई फील हंग्री। नेहा ने कहा, उसे भूख लगती है, तो वो दोपहर को 1 बजे हर रोज़ लंच करती है। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? माँ ने कहा, क्यों तुम हर रात को 9 बजे सो जाते हो? नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी। नेहा ने कहा, क्योंकि मुझे उस समय नींद आती है, इसलिए मैं सो जाती हूँ। मदर, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू when to eat, when to sleep and when to wake up. तब माँ ने उत्तर दिया कि तुम्हारे शरीर के अंदर एक घड़ी है जो तुम्हें समय समय पर बताता है कि तुम्हें कब खाना खाना है, कब तुम्हें सोना है, और कब तुम्हें नींद से जागना है। नेहा, ओह ओह, आई बेटर रस्ट नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। नेहा ने कहा, ओह ठीक है, पर मुझे अब जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने स्कूल की बस को मिस कर जाऊंगी। मदर, रिलैक्स, टुडे इज संडे। माँ ने कहा, रुको रुको रुको, आज संडे है। नेहा, ओह ओह ओह, मतलब नेहा ने कहा, अच्छा आज संडे है, ठीक है। अडेप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थाना। गिरिजा रानी अस्थाना के द्वारा एक छोटी सी कहानी लिखी गई है, नेहाज अलार्म क्लॉक, उससे ये लेसन को लिया गया है। पहला वर्ड है स्नुगल्स, मटर्स, विंडो सील, रिलैक्स। स्नुगल्स का मतलब होता है गर्म कंबल के अंदर घुसकर सोना। मटर्स का मतलब होता है नींद में या अपने आप से बातें करना। विंडो सील मतलब खिड़की का जो पेन होता है वो, जिस पर पंछी आकर बैठी है। रिलैक्स का मतलब आराम से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर चैप्टर 6 समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको किस जगह पर समझ में नहीं आया है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आपको उन जगहों को फिर से क्लियर कर दूँ। तब तक के लिए गुड बाय।